जहाँ मैटर बड़े होते हैं वहाँ अक्सर इस तरह की हाईटेक मशीनें खड़ी होती हैं। जलवा है हमारा यहाँ। और भाई हो भी क्यों ना, अब जरा आप खुद ही सोचिए, जिस काम को करने में 10 घंटे लगते हैं उसे 5 ही मिनट में कर दिया जाए तो जिंदगी बड़ी ही आसान हो जाती है, नहीं? आज आप इस वीडियो में अलग अलग तरह की हैरत अंगेज मशीनों को काम करते हुए देखने वाले हैं। नॉर्मल घास की कटाई हो या फिर गार्डन को साफ करना हो, इन सभी छोटे मोटे और बड़े कामों को निपटाने में इन मशीनों ने PhD हासिल करी हुई है। तो आप भी अपना दिल जरा थाम के बैठिएगा, क्योंकि अगले कुछ मिनटों तक आपकी आंखों के सामने जो कुछ भी आएगा उसे आप शायद पहली बार ही देख रहे होंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो नाउ। फ्लाइंग कार। क्या आपको पता है भविष्य में गाड़ियां जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में लगेंगी? आप सोच रहे होंगे कि भाई साहब किसको पागल बना रहे हो, यहाँ बुलेट ट्रेन में तो बैठा नहीं जा रहा है, आप फ्लाइंग कार के सपने दिखा रहे हो। लेकिन रुक जाइए जरा, अब इस फ्लाइंग कार को तो देख लीजिए जिसका मॉडल अभी हाल ही में रिलीज किया गया है। दोस्तों, ये एक तरह का एयरक्राफ्ट है जो जमीन पर तो चलेगा, लेकिन साथ ही में ये आपको अपने साथ आसमान में भी उड़ा के ले जाएगा, जो काफी हद तक आपको इसके नाम से समझ आ ही रहा होगा। जैसा कि एक एयरप्लेन को हवा में उड़ने के लिए रनवे की जरूरत पड़ती है, वैसे ही ये फ्लाइंग कार भी पहले रनवे पर चलेगा और फिर 1 घंटे तक आसमान में यूं उड़ता ही रहेगा। ये इतना एडवांस है ना कि जैसे ही ये अपने पांव जमीन पर रखता है तब अपने सभी बॉडी पार्ट्स को ऑटोमेटिकली अपने अंदर मोड़ लेता है ना? बड़ी कमाल की चीज। आप कहिए तो आपकी एक टिकट करवा दूं क्या? वैसे टिकट से याद आया, इसे अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया गया है, तो आपको भी थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। रोड साइड ग्रास कटिंग मशीन। अगर आप सड़क पर चल रहे हैं तो सड़क के किनारे इस तरह की लंबी लंबी घास उगने लगती है, लेकिन अब इन्हें ऐसे ही उगने तो नहीं दिया जा सकता ना। इसकी कटाई के लिए इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जो दिखने में काफी विशाल होती है, और इस विशाल से मशीन के अपने खुद ही 3-4 हाथ होते हैं, और इन हाथों का इस्तेमाल करके ये इन घासों की कटाई करती है। इनके इस विशाल हाथों में लगे होते हैं बड़े बड़े कटर्स, जिनकी रफ्तार काफी ज्यादा होती है। दुनिया भर में इस मशीन के अलग अलग वेरिएंट्स आज के समय में मौजूद हैं। ये मशीन आपको एक्सकैवेटर की तरह लगेगी। ये अपने हाथों की मदद से घासों की कटाई को और भी ज्यादा आसान बना देता है, और फिनिशिंग के मामले में भी इसका कोई जवाब ही नहीं है। वैसे आपको बता देते हैं कि एक समय था जब इस तरह की घास को काटने के लिए मैन पावर का इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन अगर वही पैसा इस तरह की मशीनों को यूज करने में लगाया जाए तो टाइम भी बचेगा और पैसा तो बचेगा ही। लेकिन एक बात तो है, इस मशीन को काम करते हुए देखकर मजा तो काफी आता है, लेकिन इसके पीछे अच्छा खासा पैसा भी तो लगता है। इसीलिए आज के समय ये मशीन सिर्फ एडवांस कंट्रीज में ही मौजूद है। HS75ER। इस लिस्ट में अगली मशीन का नाम है HS75ER। अगर आपके घर में एक बागीचा है तो आपको अच्छे से मालूम होगा कि उसे मेंटेन करने में कितनी मेहनत लगती है और ये कितना ज्यादा सरदर्द भरा काम होता है। ठीक इसी तरह से आपके शहर में बड़े बड़े गार्डन्स भी मौजूद होंगे, तो उनके मेंटेनेंस के लिए बड़े बड़े मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, और इन्हीं में से एक ये मशीन है HS75ER। जब से ये मशीन मार्केट में आई है ना, तब से इसने गार्डनिंग के तरीके को पूरी तरह से बदल के ही रख दिया है। ये मशीन बैटरी पर चलती है और इतनी ज्यादा पावरफुल है कि मिनटों में ही आपके घंटों का काम निपटा देती है, और देखते ही देखते आपके गार्डन का तो हुलिया ही बदल जाता है। इसे बस एक बार चार्ज करना पड़ता है, बस फिर तो ये अपना जलवा पूरे दिन दिखाता ही रहता है। अब बैटरी पर चलने की वजह से ये मशीन पूरी तरीके से एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनाई गई है। इसके काम करने की वजह से ना तो पर्यावरण को कोई नुकसान होगा और आपको तो वैसे भी नहीं होगा। इसके काम करने का तरीका भी काफी सिंपल सा है। इसमें मौजूद कटर हद से ज्यादा उग चुके पेड़ पौधों की कटिंग बड़ी ही बारीकी के साथ करते हैं। इस मशीन की मदद से पौधों को मनचाहा आकार भी दिया जा सकता है, ताकि वो दिखने में और भी ज्यादा सुंदर और आकर्षित लगे। इस मशीन का इस्तेमाल करने से आपका मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी हद तक कम हो जाता है। कहना पड़ेगा कि जमाना आज के समय काफी आगे बढ़ चुका है। बाग बगीचों को ठीक करने के लिए भी इंसान मशीनों का इस्तेमाल कर रहे हैं। एल्मा क्रॉलर। अब जो आप ये मशीन अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये एक तरह की एडवांस्ड लेवलिंग मशीन है, जिसकी मदद से कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे लोगों को हाइट दी जाती है और उन्हें एक ऊंचाई पर पहुंचाया जाता है। ये मशीन आसानी से वर्कर्स को 13 मीटर की वर्किंग हाइट प्रोवाइड करवाता है।
ये एक चेन व्हील व्हीकल है जो किसी भी सरफेस पर बड़ी ही आसानी से चल सकती है और इसलिए इसका इस्तेमाल करना भी काफी आसान है। यानी कि सरफेस कंक्रीट का बना हो या फिर उबड़ खाबड़ पत्थरों से ही क्यों ना बना हो, ये मशीन हर जगह चल सकती है और इसे ऑपरेट करना भी बेहद ही आसान है क्योंकि इसे कलर कोडेड और रिमोट की मदद से ऑपरेट किया जाता है। इसीलिए इसे चलाना भी आसान है और इसके लिए किसी एक्सपर्ट या किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान की जरूरत नहीं पड़ती है। इंजीनियर हो या फिर कोई इलेक्ट्रीशियन ही क्यों ना हो, ये मशीन इन सभी लोगों के लिए बेहद काम आती है। कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर ये मशीन मौजूद है ना, तो सीढ़ी का इस्तेमाल ना के बराबर होता है ना। कितनी लाजवाब और बढ़िया सी मशीन। आपको क्या लगता है, हमारे भारत में ये मशीन का इस्तेमाल होता होगा या फिर नहीं, या फिर आपने इसे कहीं काम करते हुए देखा हुआ है? और अगर नहीं भी देखा होगा तो आपका मन जरूर कर रहा होगा कि ये मशीन जल्द से जल्द भारत में लाई जाए और फिर जो लोगों की वीडियो जेसीबी के काम करते हुए दिखाई देती है ना, वो इस मशीन के आसपास भी नजर आने ही लगेगी। ब्रेल मायर। अब आप इस मशीन को देखिए, जो दिखने में काफी अजीब लग रही होगी, लेकिन इसके काम करने का तरीका काफी साधारण सा है। ये एक मल्टी यूज पावरफुल मोटर सिस्टम है जिसके ऊपर इंसान भी खड़ा होकर उसे आराम से चला सकता है। इस मशीन के आगे लगे ये पहिए काफी नुकीले होते हैं और बस पूरी मशीन में इन्हीं का सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, क्योंकि इन्हीं कांटोदार पहियों की मदद से ही ये अपने सामने आने वाली हर एक चीज को मसल के रख देती है। वैसे तो ये मशीन सिर्फ और सिर्फ जमीन पर ही चलती है और जमीन पर चलने के लिए इसमें लगे ये मोटर ही इसकी मदद करते हैं। इस मशीन में 2 से ज्यादा पहिए मौजूद हैं जिनमें मोटे मोटे कीलें लगी हुई हैं और इन्हें जरूरत पड़ने पर हर तरह के कामों में इस्तेमाल किया जाता है। जरूरत पड़ने पर आप इस मशीन को हार्वेस्टर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस मशीन में लगे ये खतरनाक टायर इस मशीन को काफी अलग बनाते हैं और ये तो आप इसके काम करने के तरीके को देखकर समझ ही चुके होंगे। बाहर के देशों में आज के समय इस मशीन को एक्सटेंसिवली इस्तेमाल किया जाता है। आज इस मशीन ने इंसानों को रिप्लेस करके अपना दबदबा कायम कर लिया है। इसे इस तरह से काम करता हुआ देख आपका भी मन कर रहा होगा कि आप इसके ऊपर खड़े होकर इसे थोड़ा चला पाए। एग्रोबॉट। स्ट्रॉबेरी किसको नहीं पसंद है, आपको भी पसंद होगी, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन्हें इनके बागीचों से निकालने के लिए कितनी मेहनत लगती है? लेकिन इस घंटों भरे काम को आसान करने के लिए ही एग्रोबॉट नाम की इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है, जो दिखने में काफी हाईटेक भी है और बड़ी तो ये है ही। इस मशीन में आप देख सकते हैं कि इसके 2 टायर्स मौजूद हैं और इसके अलावा इसके अंदर 24 से भी ज्यादा हाथ हैं और इन्हीं हाथों की मदद से छोटी छोटी स्ट्रॉबेरीज को उनके पौधों से आराम से निकाल दिया जाता है। निकालने के बाद ये स्ट्रॉबेरीज को इसमें मौजूद एक कंटेनर्स में डाल देती है। इस मशीन के इस तरह से काम करने की वजह से ही इन स्ट्रॉबेरीज के ऊपर इंसानों का हाथ नहीं लगता और ये बिल्कुल फ्रेश होती है। जेन्स। लकड़ी को काटने के लिए अब बड़ी बड़ी मशीनें आ चुकी हैं और इन्हीं में से एक मौजूद है जेन्स, जो इस तरह की लकड़ी को काटकर उसका चूरा बना देती है। मशीन के अंदर एक विशाल सा क्रशर लगा होता है जो इन लकड़ी के टुकड़ों को अपने अंदर लेकर उनका चूरा बना देती है। इस मशीन को आप जहां पर लकड़ी काटी जाती है ना, वहां पर ले जा सकते हैं और इसके अलावा आप लकड़ी को इस मशीन तक भी ला सकते हैं और फिर आगे का काम ये मशीन तो खुद ही कर लेगी। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको? कौन कौन सी मशीनों ने आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया? अब आप जल्दी से कमेंट करके हमें बता दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और हाँ, अगर इस तरह की वीडियोस और भी देखनी है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, बस हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हम गारंटी लेते हैं कि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे और आपका मनोरंजन करते रहेंगे। जाते जाते बस एक छोटा सा काम और कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए।